नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल एडू परिचर्चा में स्वागत है। यह सब्जेक्टिव लुसेंट का मध्यकालीन भारतीय इतिहास का आज 7वां दिन है। इसमें हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर और शेर शाह सूरी को भी देखेंगे इस वीडियो में। और इसी प्रकार प्राचीन भारतीय इतिहास को समाप्त कर दिया गया है तथा उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल एडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो बाबर। बाबर जो था तिमुरिड राजवंश का सदस्य था। तिमुरिडों ने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किया। पहला था मध्य एशिया और फारस में तिमुरिड साम्राज्य तथा दूसरा था भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। किसने? तो तिमुरिड राजवंश के सदस्यों ने। आगे है पदशाही की स्थापना किसने किया? बाबर ने किया, जिसके तहत शासक को क्या कहा जाता था? तो बादशाह कहा जाता था। बाबर के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका शासनकाल 1526 से 1530 तक रहा था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 1483 में। और बाबर का पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा, जो फरगना का शासक था। कहाँ का शासक था? तो फरगना का। बाबर फरगना का शासक कब बना? तो 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण किया? तो 1507 में। 1507। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल जो थे बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया? तो 5 बार आक्रमण किया। आगे है बाबर का भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में यूसुफजाई जाति के विरुद्ध बाबर ने किया था और इस अभियान में बजौर और भेरा पर अधिकार कर लिया था। आगे है बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में। बाबर का प्रसिद्ध 2 निशानेबाज जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था, कौन था? तो उस्ताद अली एवं मुस्ताफा था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? डेट सहित इसको याद करना है। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। और किसके बीच हुआ? तो बाबर और इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर विजयी हुआ। उसके बाद होता है कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 में बाबर और राणा संगा के बीच। इसमें भी बाबर विजयी हुआ। उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। 29 जून 1528 में किसके बीच? तो बाबर और मेदिनी राय। इसमें भी बाबर विजयी रहा। उसके बाद होता है घाघरा का युद्ध। यह 6 मई 1529 को हुआ। 6 मई 1529 को यह बाबर और अफगान के बीच हुआ। इसमें भी बाबर विजयी रहा। आगे है मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल पर मारा गया? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इब्राहिम लोदी हो जाएगा। मध्यकाल का प्रथम शासक कौन था जो युद्ध स्थल पर मारा गया? तो इब्राहिम लोदी हो जाएगा। हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा के परिवार से प्राप्त किया। कौन से दिवंगत राजा थे? तो राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया। आगे है बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो कलंदर की उपाधि दिया गया। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तगमा कर से मुक्त कर दिया? तो बाबर। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तगमा से मुक्त कर दिया? तो बाबर ने। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया? तो खानवा का युद्ध में। और किस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण किया? तो यह भी खानवा के युद्ध के बाद।
जौहर देने के कारण राणा सांगा का मृत्यु कब हो गया था? तो 30 जनवरी 1528 को। 30 जनवरी 1528 को। आगे प्रश्न है, बाबर ने बंगाल के किस शासक के साथ संधि किया था? तो नुसरत शाह के साथ। नुसरत शाह के साथ। बाबर का मृत्यु कब हो गया? तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। कहाँ हो गया? तो यह आगरा में हो गया। बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो आगरा के आरामबाग में। आगरा के आरामबाग में। बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबरनामा। बाबरनामा। और यह किस भाषा में लिखा गया? तो तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया। 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो अकबर के समय में किया गया। अकबर के समय में। आगे है मुंबईयान। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसको माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। आगे है, बाबर ने ईरानी शैली के चित्रकार बिहजाद तथा फारसी लिपि के किस कैलीग्राफर को भारत लाया था? तो खुशनवीस मीर अली को भारत लाया था। बाबर किस सूफी संत का अनुयायी था? तो ख्वाजा अब्दुल्ला अहरार का। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हुमायूं हुआ, उसका पुत्र। हुमायूं का समय कब से कब तक था? तो 1530 से 1556 तक। हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? तो 1530 में। और कहाँ बैठा था यह? तो आगरा में बैठा था। गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो बदखासा का। आगे है, अपने पिता के निर्देश के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। हुमायूं ने कर दिया था ऐसा। और कमरान को क्या मिला था? तो काबुल और कंधार मिला था। अस्करी को संभल मिला था। हिंदाल को क्या मिला था? अलवर और मेवाड़। और चचेरे भाई सुलेमान को भी क्या मिला था? तो बदखासा प्रदेश प्राप्त हुआ था। 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना किसने किया? तो हुमायूं ने। चौसा का युद्ध कब हुआ? 25 जून 1539। 25 जून 1539 किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें शेर खां विजयी रहा था। किस युद्ध के बाद शेर खां ने शेरशाह की पदवी ग्रहण किया? तो चौसा के युद्ध के समय। चौसा के युद्ध के बाद। आगे है, बिलग्राम या कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540। 17 मई 1540 शेर खां और हुमायूं के बीच। इसमें भी शेर खां विजयी रहा था। आगे प्रश्न है, बिलग्राम का युद्ध के बाद हुमायूं 15 वर्ष तक घुमकड़ों जैसा कहाँ जीवन व्यतीत किया? तो सिंध में। हुमायूं 1541 ईस्वी में किससे निगाह किया? मतलब विवाह किससे किया? तो हमीदा बानो बेगम से। हमीदा बानो बेगम से कब? 1541 में। अकबर का माता का नाम यही था, हमीदा बानो बेगम। हुमायूं ने 1555 ईस्वी में किसे पराजित कर पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो सूरी शासक कौन था? सिकंदर को पराजित करके। हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा? यह कथन किसका है? तो लियन पुल ने ऐसा कहा था। हुमायूंनामा की रचना किसने किया? गुलबदन बेगम। कौन सा शासक था जो सप्ताह में 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था? तो हुमायूं। उसके बाद आता है शेरशाह। 1540 से 45 तक। सूर साम्राज्य के संस्थापक पूछा जाएगा तो शेरशाह सूरी। शेरशाह का जन्म कहाँ हुआ? नरनौल कहाँ है? तो हरियाणा में। और कब हुआ? तो 1486 ईस्वी में।
परमात्मा शरण के अनुसार शेर शाह का जन्म कब हुआ? 1472 में। 1472 में। शेर शाह का बचपन का क्या नाम था? फरीद खां। फरीद खां। शेर शाह का पिता कहाँ का जमींदार था? तो जौनपुर राज्य के सासाराम जगह एक था, वहां के जमींदार। आगे प्रश्न है, फरीद खां ने एक शेर को तलवार से एक ही बार में मार दिया, उसके बाद इस बहादुरी से प्रसन्न होकर किसने शेर खां की उपाधि प्रदान किया? तो बहार खां लोहानी ने। बहार खां लोहानी ने। किस युद्ध के बाद शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो बिलग्राम के युद्ध हुआ था कब? 1540 में। इस युद्ध के बाद शेर शाह दिल्ली के गद्दी पर बैठा था। शेर शाह की मृत्यु कालिंजर के किले जीतने के क्रम में हुआ था। कब? 1545 में। 1545 में। कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह था। कौन था? कीरत सिंह। रोहतासगढ़ का किला या किला ए कोहना जो दिल्ली में एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने। शेर शाह ने रोहतासगढ़ का दुर्ग एवं कनौज के स्थान पर किस नगर की स्थापना की? तो शेरसुर नगर की। आगे है, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला के समन्वय का प्रथम उदाहरण पूछा जाएगा तो शेर शाह का मकबरा, और यह कहाँ है? तो सासाराम में है। शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो उसका पुत्र था इस्लाम शाह हुआ। इस्लाम शाह। भूमि माप के लिए सिकंदरी गज एवं सन की डंटी का प्रयोग किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह के समय लगान कितना था? तो उपज का 1/3 था। उपज का 1/3। शेर शाह ने सोने के सिक्के कौन सा शुरू किया? अशरफ। एवं चांदी का रुपया शुरू किया। चांदी का रुपया जो 178 ग्रेन का होता था, तथा तांबे का क्या शुरू किया? तो दाम जो 380 ग्रेन का होता था। 380 ग्रेन का होता था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम किसके द्वारा चलाया गया? तो शेर शाह सूरी के द्वारा। कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा? तो यह भी शेर शाह सूरी के द्वारा। आगे प्रश्न है, किसने पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनः स्थापित किया? तो शेर शाह सूरी। और कब? तो 1541 में। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमेशा एग्जाम में आते रहता है। कब? 1541 में। ग्रैंड ट्रक रोड मरम्मत तथा डाक प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो शेर शाह सूरी ने। मलिक मोहम्मद जैसी किसके समकालीन थे? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मलिक मोहम्मद जैसी यह शेर शाह सूरी के समकालीन थे। इसके बाद आता है अकबर। अकबर का शासन पूछा जाएगा तो 1556 से 1605 ईस्वी तक। किसका जन्म 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अमरकोट के राणा वीर साल के महल में हुआ था? तो अकबर का हुआ था। आगे प्रश्न है, अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो जलाल था। जलाल। अकबर का राजाभिषेक कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। कहा? तो पंजाब के कलानौर में। पंजाब के कलानौर में। अकबर के समकालीन शासक रानी एलिजाबेथ, यह इंग्लैंड के थी। शाह अब्बास, यह कहाँ के था? ईरान के था। जार ईवान, यह कहाँ के था? रूस के था। और रूस के शासक को क्या कहा जाता है? तो जार ईवान किस नाम से विख्यात था? तो ईवान द टेरिबल। ईवान द टेरिबल के नाम से विख्यात था। अकबर का शिक्षक का क्या नाम था? तो अब्दुल लतीफ ईरानी। अब्दुल लतीफ ईरानी था। अकबर ने किस उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा था? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बदशाही गाजी के नाम से गद्दी पर बैठा था। और अकबर का संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कब तक इसका संरक्षण किया था? तो 1556 से 60 तक। आगे प्रश्न है, अकबर, ठीक है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुआ? 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा था। बैरम खां की हत्या किसके द्वारा किया गया? तो मुबारक खां के द्वारा 1561 में। आगे प्रश्न हो जाएगा, अकबर ने
हरम दल से अपने को पूर्णतः कब मुक्त कर लिया? तो 1562 ईस्वी में, 1562 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 में, 18 जून, 18 जून 1576। और किसके बीच हुआ था? तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हो गया था। हल्दी घाटी का युद्ध मुगल सेना, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कौन किया था? तो मान सिंह किया था। और अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह ही था, मान सिंह। हल्दी घाटी के युद्ध के समय राणा प्रताप सागर की राजधानी कहाँ थी? तो कुंभलगढ़ थी। कहाँ थी? कुंभलगढ़। आगे प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुआ? तो 1597 में। धनुष चढ़ाते समय चोट लगने से हो गया था। धनुष चढ़ाते समय चोट लगने से हुआ था। कब? 1597 में। महाराणा प्रताप का घोड़ा का क्या नाम था? चेतक था। और हाथी का नाम पूछा जाएगा तो राम प्रसाद था, राम प्रसाद। दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? तो अकबर था, अकबर। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक राजा कौन बना था? तो बीरबल। बीरबल का अन्य नाम क्या था? तो महेश दास था, महेश दास। अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी को कौन सा उपाधि दिया था? तो जगत गुरु का उपाधि दिया था। आगे प्रश्न है, राजस्व प्राप्ति की जब्ती प्रणाली किसके शासनकाल में प्रचलित था? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के किस दीवान ने 10 साल बंदोबस्त लागू किया था? तो राजा टोडरमल। कब? 1580 में, 1580 में। किस अभियान को इतिहासकार स्मिथ ने संसार के इतिहास का सर्वाधिक द्रुतगामी आक्रमण कहा? तो गुजरात अभियान का, गुजरात अभियान का। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार अबुल समद हो जाएगा। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन। दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे? तो अकबर के। और संगीत सम्राट तानसेन का जन्म 1506 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर में। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।